फिर सिग्नल इशू हो गए थे, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई उसमें एकदम से। तो अब हम बात कर रहे थे स्टेयर्स की, हमने बात करी। बच्चे कई बार घरों में पढ़ते नहीं हैं, जिद्दी होते हैं, कहना नहीं मानते हैं। तो उस समय क्या करना चाहिए, उसको कैसे ठीक करेंगे आप? हो सकता है आपके घर की नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम हो, उसका मैंने आपको बता दिया। ईस्ट में प्रॉब्लम हो, एक छोटा सा काम करके देखिएगा। सिर्फ ये कि बच्चों को बोलिए पढ़ते समय पूरब की तरफ उनकी जो टेबल है, स्टडी टेबल है, बच्चे पूरब की तरफ मुख करके बैठें और वहाँ बैठकर पढ़ें। और हो सके तो उनकी टेबल पर सरस्वती माँ की एक तस्वीर लगा दीजिए, तो शायद बच्चों को उससे, शायद नहीं वैसे पक्का ही है, अगर बच्चे पूरब की तरफ करके बैठेंगे, मुँह करके पढ़ेंगे, या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पढ़ेंगे, उन्हें ज्ञान उनका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उनकी रिमेम्बरेंस पावर बढ़ेगी, यादाश्त बढ़ेगी, उनकी सीखने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। बच्चों के एजुकेशन का रूम, बच्चों का स्टडी रूम, उसका लाइट कलर करिए। अगर बच्चे उस जगह पर खेलते हैं तो एक वॉल का कलर, यानी वेस्ट वाली वॉल का, साउथ वाली वॉल का, वो वाला कलर आप उसका डार्क कर दीजिए। बाकी दोनों जो नॉर्थ और ईस्ट की वॉल है उसका कलर बिल्कुल लाइट रखिए, लाइट क्रीम रख सकते हैं। लाइट क्रीम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बृहस्पति का रंग है और बृहस्पति ज्ञान के देवता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। अब ऐसे में बच्चे कई बार बड़े होते हैं, आपको भी कई घरों में बेटियां बड़ी हैं, लोगों को उनके विवाह की चिंता होती है, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा था, कई कारण होते हैं। बट यदि कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी से सलाह भी लेते हैं, लड़का रिश्ता देखने भी जाते हैं, लोग आते भी हैं, लेकिन बात नहीं बनती, उसके पीछे कई बार बच्चों का रूम साउथ वेस्ट होता है लड़कियों का, जिसकी वजह से उनका इस घर से जाना तय नहीं हो पा रहा होता। तो उसके लिए क्या करेंगे? बहुत छोटी सी रेमेडी, आपके अपने घर के अंदर ही है। कोशिश करिए उनको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में सुलाइए, वायव्य कोण, उसमें उनको सुलाएंगे तो प्रभु कृपा से उनके रिश्ते जल्दी अच्छे घरों में हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक मेन आती है बात, जो मैंने जैसे भी आपसे कहा था कि एक छोटी सी रेमेडी ऐसी आपको ज़रूर बताऊंगा सबको। आज पहला प्रोग्राम सोनिया आंटी ने कहा कि कुछ ऐसा करें कि संगत को और अच्छा बेनिफिट मिले, तो मुझे भी लगा जय गुरु जी, जय श्री राम। डिम्पल आंटी जी, मेरा बेटा बाय बर्थ से बीमार है, मैं क्या करूं? देखिए, उसके लिए आप मैसेज कर दीजिएगा अलग मैसेंजर पर, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ टाइम बता दीजिए। और यदि पहले अगर आपके घर में कोई इस प्रकार का वास्तु दोष है, नॉर्थ ईस्ट को चेक कीजिएगा, क्या नॉर्थ ईस्ट में आपके घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर है तो आप उसे ठीक करवाइए। पहले तो जो रेमेडी मैंने आपको बताई है, पहले आप उससे खुद करके देखिए। अगर लाभ नहीं मिलता है तो आप कहीं से भी किसी भी वास्तुविद को बुलाकर आप उसे सही करवा सकते हैं। तो एक रेमेडी आप करिए, आप सभी अपने घरों में, हम मान लो मैं हनुमान जी महाराज को भी पूजता हूँ और गुरु जी को भी मानता हूँ, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज ने ही मेरे को गुरु दिए। और गुरु जी ने कभी मेरे को, शायद मेरे को नहीं लगता कि कभी किसी को मना करा होगा कि भाई आप इनको नहीं मानो, उनको नहीं मानो, मैं तो नहीं मानता। मैं शायद ऐसा कभी मेरे को लगा भी नहीं। उस सत्संग को भी फिर कभी करेंगे अगर कभी गुरु जी की इच्छा होगी तो। उनकी कृपा से तो मेरे जीवन में हज़ारों सत्संग हुए हैं, हज़ारों।
डेली उनकी कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से डेली हुआ है। गीता जी, राम राम जी, जय गुरु जी। आप डेट ऑफ बर्थ मुझे मैसेंजर पर भेज सकते हैं। एक छोटा सा अपने घर में पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए एक बहुत छोटा सा फार्मूला आपको समझाता हूँ, आप करिए। और कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। मैं नहीं मानता कि ऐसा हो सकता है कि ना मिले, पॉसिबल नहीं है। ईश्वर की कृपा सब पर होती है। ज़रूरत है लेने के लिए हमें वैसे कर्म करने की। जितने अच्छे हम कर्म करेंगे उतनी जल्दी हमें प्रभु की कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी, उतनी जल्दी हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आपने देखा है कई बार हम लोग किसी को विश करते हैं तो उसमें लिखते हैं स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। ये हमारी विशेज़ है उसके लिए, क्योंकि हम उसके लिए अच्छा सोच रहे हैं, हमें वो इंसान अच्छा लग रहा है, क्योंकि शायद उसने हमारे साथ कभी बुरा नहीं करा। और मैं तो कहता हूँ जो कोई बुरा भी करे तो उसको हाथ जोड़ के भैया माफ़ करो, कोई बात नहीं, तुम्हारे कर्म तुम करो, हम अपने करेंगे। हम अपने कर्मों को अच्छा करें, कर्मों का फल मिलेगा, डेफिनेट मिलता है, 100% मिलता है। इस जन्म का इस जन्म में ही मिलता है। तो जो रेमेडी थी वो ये थी, आप सभी अपने घर में पूजा करते समय मात्र एक कपूर का टुकड़ा रखिए मिट्टी के दिए में। एक मिनट से माफ़ी चाहूँगा, मैंने आपसे कहा आप सभी से, जिसको जो भी कोई अगर ऐसी कोई सवाल करना है, आप, मैं कोशिश करूँगा, वैसे यहाँ जवाब तो एकदम से नहीं दे पाऊँगा सबके सामने। अगर ऐसा कोई भी आप सवाल करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आज नहीं तो कल आपको रिप्लाई आ ही जाएगा। तो आपने कपूर का टुकड़ा अपने घर में वो प्रज्वलित कीजिए, डेली कीजिए, डेली बिना नागा, एक टाइम सुबह कीजिए। नियम बनाइए, सुबह जल्दी उठिए, सबसे पहले अपने घर को, पूरे घर को पॉजिटिव करिए। वास्तु तो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, डायरेक्शंस वाइज अगर मैं चलूँ तो बहुत हैं। सबसे पहले तो दो एनर्जी, फादर एनर्जी और मदर एनर्जी। फादर एनर्जी यानी आकाश, जिसको हम फादर एनर्जी बोलते हैं, मदर एनर्जी यानी हमारी भूमि। इन दो की एनर्जी के बीच में हम खड़े हैं। सबसे पहले तो जब ये एनर्जी अगर हमारे लिए फेवरेबल हो जाएगी तो हमारे चारों तरफ हमारी बॉडी का ऑरा भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, हमारे घर में भी पॉजिटिविटी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। तो इसमें करना क्या है, कपूर लीजिए, अपने घर में एक मिट्टी के दिए में, पीतल का दिया जिसमें आप आरती करते हो उसमें आप रखिए, डेली जलाइए उसको। और जब तक वो जलता रहे तब तक अपने गुरु मंत्र का जाप करते रहें। जिनको गुरु मंत्र नहीं आए वो किसी भी भगवान का या गायत्री मंत्र कर सकते हैं, किसी भगवान का नाम ले सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, जय सिया राम जय सिया राम जैसे रामधुन वो कर सकते हैं। गुरु महाराज के मानने वाले अपने हम गुरु मंत्र का, जो हमारा गुरु मंत्र है आप सब जानते ही हैं, उसको जप सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप कपूर के जलने तक, ये नहीं कि आधा घंटा जलाना है, नहीं, बहुत छोटा सा पीस आपने जलाना है और उसको डेली करना शुरू करिए। 2 से 3 दिन मैक्सिमम लगेंगे आपको अच्छा फील होने में। हो सकता है जिसके घर में थोड़ा बहुत क्लटर यानी कुछ नेगेटिविटी है, हल्की फुल्की सी सामान की वजह से है, वाइब्रेशंस किसी और प्रकार से हैं, किसी सीपेज की वजह से है, उसमें रिलैक्स आना शुरू हो जाएगा। नेगेटिव वेव्स का कोई रूप नहीं है कि आप समझिए कि सीपेज की वजह से भी नेगेटिविटी क्रिएट होती है, घर में पड़े हुए एक्स्ट्रा टूटे हुए सामान की वजह से क्रिएट होती है। हमने घर में जूतों के डब्बों का ढेर लगा रखा है, जूते इधर उधर फैले रहते हैं, उससे नेगेटिविटी क्रिएट होती है। हमने घर में भगवान को चढ़ाई हुई पुराने हार, त्यौहार आया हमने बड़े सुंदर सुंदर हार लाए और लगा दिए, 3-3 महीने तक हम लोग हार ही नहीं उतारते। अपने घर के मंदिरों से हम हार ही नहीं उतारते। हम सोचते हैं अरे कल उतार लेंगे, अरे परसों उतार लेंगे, नहीं,
अपने कपड़े हम साफ पहनेंगे और भगवान को हम गंदे हार पहनाएंगे, कैसे संभव है भाई? फिर हम चाहते हैं भगवान, ईश्वर, गुरुजी, माता रानी, आप हमारा भला कर दो। तो ये थोड़ा सा दिक्कत आती है। ये सफाई तो हमें ही करनी है। घर की छोटी छोटी चीज़ों को साफ रखिए, जाले मत लगने दीजिए। ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर। आप सब खुद हैरान हो जाएंगे, ये हमारी लाइफ में चेंज आना शुरू हो गया। लेकिन हाँ, इसके लिए हिम्मत तो आप ही को करनी पड़ेगी। सभी घर की माताएं बहनों के अलावा मैं तो कहूँगा जितने भाई लोग भी सुन रहे हैं वो भी करें। मैं भी करता हूँ अपने घर में, जब मुझे समय मिलता है ज़रूर करता हूँ। सामान को जितना आप सलीके से घर में लगा कर रखेंगे, जितना घर में साफ सफाई रहेगी, उतना ज़्यादा आपके घर में पॉजिटिव वेव्स आएंगी। ये डेवलपमेंट आपने, हमने खुद ने करनी है। कोई और इसके लिए ना दोषी है, ना कोई और ऐसे कर पाएगा। सपोज आपने आज मुझे बुलाया, भैया आप हमारे घर में आओ, अंकल, संजय अंकल आप हमारे घर में आओ, और आप आके हमारे घर में एक बार देख लीजिए प्लीज़। जो आप सेंटर एक्टिवेशन कह रहे हैं वो आप कर दीजिए। सेंटर एक्टिवेशन होता है ब्रह्म स्थान का एक्टिवेशन। आप किसी भी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाएंगे, वो आपका घर का सेंटर एक्टिवेट करेगा, आपके पूजा रूम से नहीं। सेंटर एक्टिवेशन आपसे नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप अपने घर में पूजा रूम, जहाँ पर जो भी आपका मंदिर है, आपने शेल्फ पर बनाया हुआ है, आपने रूम में बनाया हुआ है, जहाँ पर भी बनाया हुआ है, उसको आप खुद करें। अगर आप करते हैं, रिजल्ट आपके सामने होगा। और अगर आप नहीं करेंगे तो करना आप ही को पड़ेगा। तो सफाई रखें, घर में जाले ना लगने दें, घर में क्लटर ना हो, टूटा फूटा सामान ना हो, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान ना हो। बहुत से लोगों को शौक होता है बहुत पुराने पुराने खोटे सिक्के संभाल कर रखने का। ये भी नेगेटिव है। ठीक है, कलेक्शन है, कलेक्शन है तो उसको एक सिस्टम से रखिए ना। ये क्या एक वो डब्बी से ले ली, उसके अंदर भर के रख दिए। मैं भी किसी घर में गया था तो वहाँ उन्होंने दिखाया जी देखो हमने इतने सारे सिक्के रखे हैं। ओह माय गॉड, मतलब इतने सिक्के, बेहिसाब सिक्के रखे हुए। बट मैंने उनको कहा आप एक ट्रे लाइए, एक डिस्प्ले ट्रे खरीदिए, उसमें लगाइए। अगर आपका कलेक्शन करनी है सिस्टम से लगाइए इनको। फिर उनको उसकी सिक्कों की प्लेसमेंट की जगह बताइए कि आप इनको यहाँ प्लेस करिए। उन्होंने कहाँ रखा हुआ था? नॉर्थ ईस्ट में स्टोर रूम बना के, जूता घर बना के, नॉर्थ ईस्ट में झाड़ू वहीं, पोछा वहीं, वॉशिंग वाली बाल्टी वहीं, घर की सफाई वाली बाल्टी जो होती है वो वाली बकेट वहाँ पर थी, और साथ में ये सिक्के, जिसको कि लक्ष्मी, यानी कलेक्शन का मतलब पैसे देकर ही तो खरीदे उन्होंने, और आगे अगर उसको बेचेंगे तो वो सोचेंगे शायद मुझे इसका कुछ एक्स्ट्रा ही मिले। तो उस लक्ष्मी को भी उन्होंने वहाँ रखा हुआ था, नॉर्थ ईस्ट में पूरा डंप करा हुआ था। ऐसे एक सज्जन के घर में गया तो उन्होंने मेजनाइन डाली हुई थी घर के ब्रह्म स्थान में, पर छत्ती, और उसमें क्या रखे हुए थे? जूते। तो मैंने और कुछ नहीं बोला, सिर्फ उनको ही बोला मैंने कि ये क्या बनाया हुआ आपने? उन्होंने बोला जी मैंने ये एक मेजनाइन डाली हुई। किस लिए डाली है जी? बोले सोचा कुछ स्टोर कर लेंगे। मैंने कहा महाराज ये क्या कर दिया आपने, तो घर के सेंटर को ही आपने खराब कर दिया। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम जाने अनजाने हमसे गलतियां तो हो जाती हैं, फिर उसके लिए हम ना कई बार ईश्वर को दोष देते हैं, भगवानों को दोष देना शुरू करते हैं, अपने कर्मों को दोष देते हैं। बट मैं ये मानूंगा ये लॉकडाउन जो आया है, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ चेंज करा है अपने घरों में, अपनी लाइफ में। आज अगर ये प्रभु कृपा से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से, बाबा हनुमान जी महाराज की कृपा से अगर आपको ये चीज़ अगर ऐसे और मिल रही हैं सीखने के लिए, तो आप इनको अप्लाई कीजिए, गुरु महाराज का शुक्राना अदा कीजिए, थोड़ा सा लाइफ में और ट्रांसफॉर्म कीजिए एनर्जी को। तो चलिए, आज का रहा सिर्फ सेशन इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में बताइएगा, तो कोशिश करेंगे आगे फिर आपके लिए कुछ नया और लाने की, क्योंकि वास्तु का फील्ड बहुत वास्ट है। अगर हम इसकी दिशाओं की बात करें तो जो दिशाएं, जैसे आप हम समझते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण,
इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना वास्ट है कि शायद अगर मैं समझाने अगर क्लास देने बैठूंगा तो कई दिन कई महीने लग जाएंगे। तो मैं तो चाहूँगा कि आप सब बहुत छोटे छोटे रेमेडीज़ अपने घर में बैठकर फॉलो कीजिए और उसके द्वारा अपने जीवन में उचित लाभ लीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको राम राम जी, जय गुरु जी।